जय श्री राम। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम। और सब लोग कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ, आप सब भी अच्छे होने चाहिए। अब मैं बता देती हूँ आपको कि बृहस्पतिवार पे मैंने व्रत कथा की वीडियो डाली थी, वो मैं बना चुकी हूँ। बृहस्पतिवार पे है ना व्रत कथा, तो आज बृहस्पतिवार के उद्यापन की मैं वीडियो बना रही हूँ। उद्यापन कैसे करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उसमें, ये सब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे उद्यापन होना चाहिए। हम कोई भी मनोकामना को लेके करते हैं, उद्यापन को करते ज़्यादा तरह से कि हमारी नौकरी लग जाए, या हमारे बच्चों की शादी हो जाए, या कन्या ही अपने शादी के लिए रहती है, और भी घर में सुख शांति के लिए रहते हैं, हमारी मतलब फैक्ट्री चल जाए, नौकरी लग जाए, मतलब हम इन सब चीज़ों के लिए वो ज़्यादा तरह से मतलब मनोकामना करके करते हैं। और फिर कुछ सादा तरीके से भी करते हैं व्रत को भक्ति के लिए, है। तो ये व्रत विष्णु भगवान जी का होता है। इसमें हमें पूजा विष्णु भगवान जी की करनी होती है। तो ये मैं सब आपको बता रही हूँ, उद्यापन मतलब कैसे क्या होता है। और इसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाएगी। और बृहस्पतिवार की कथा वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, व्रत पर कथा में डाल चुकी हूँ, आप लोगों ने सुनी होगी जरूर, है ना। तो ये सब, तो उसको जब कथा पढ़ो, व्रत रहो, तो वो आप कथा निकाल के मेरे उस लिंक पे जाकर बृहस्पतिवार की व्रत कथा निकाल के पढ़ सुनना और उसका फल प्राप्त करना। और जितना भी आपने संकल्प लिया हो उससे मतलब उससे करके, जैसे हमने 11 का लिया, 21 का लिया, जितने का लिया हो, तो उसके दूसरे वाले बृहस्पतिवार को हम उद्यापन करते हैं। फिर उद्यापन में अच्छा मैं बता देती हूँ, देखो उद्यापन या तो पंडित जी द्वारा करवाओ, है, फिर तो वो बता ही देते हैं सब कुछ, अपने अनुसार सारा सब कुछ करवाएंगे। बृहस्पतिवार के उद्यापन में वो सब कुछ अपने अनुसार करवाएंगे। अगर पंडित जी बुलाने की हमारी संभावना मतलब नहीं बुला सकते हैं, है, किसी कारण भी, चाहे पैसे की कमी हुई हो या और भी कोई कारण हो, नहीं हम बुला सकते हैं, तो हम खुद भी कर सकते हैं बृहस्पतिवार का उद्यापन। उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं पंडित जी ही हो, हम खुद भी अपने आप कर सकते हैं, विधि विधान से, थोड़ा सा बहुत सरल तरीके से। और फिर भगवान जी तो जरासे में रीझ जाते, मतलब जरासे में खुश हो जाते हैं कि ये मन से रह रहा है, मन से उद्यापन कर रहे हैं, मन से व्रत रह रहे हैं, बहुत श्रद्धा पूर्वक मतलब कर रहे हैं, तो उसमें खुश हो जाते हैं भगवान जी। तो बस फिर लास्ट में क्षमा मांग लेते हैं, तो भगवान जी तो वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो ये सब होते हैं। अच्छा, मैं विधि बता दूं, उद्यापन में क्या क्या मतलब होना चाहिए, सामग्री बता दूं कि कैसे क्या होना चाहिए। तो सामग्री देखो, एक तो 1.25 मीटर पीला कपड़ा होना चाहिए, है, एक जोड़ा जनेऊ होना चाहिए, एक जोड़ा जनेऊ, और चने की दाल, है, 1.25 किलो चने की दाल, मतलब 1.25 किलो हो, 5 किलो हो, 11.25 किलो, मतलब 1.25 का उसमें जोड़ होना चाहिए, 1.25 जरूर जोड़ है लेनी चाहिए। गुड़ 250 ग्राम होना चाहिए। अच्छा, पीला फूल, बृहस्पतिवार में पीला ही होता है ना, पीला खाना खाते हैं, उसमें थोड़ी हल्दी डाल लेते हैं अन्न में, हम लोग पीले कपड़े पहनते हैं, तो ये पीले का बहुत महत्व है बृहस्पतिवार में। तो उसमें पीला फूल हो, माला होनी चाहिए, देसी घी हो। अब गाय के दूध घी तो ज़्यादा नहीं मिलते हैं, पर लेकिन गाय मतलब भैंस का ठीक है, अब मिल जाए गाय का तो बहुत ही अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छी बात है। धूप होनी चाहिए, धूप पत्ती, वो धूप होनी चाहिए, है। अच्छा, हल्दी होनी चाहिए, चाहे साबुत हो, साबुत नहीं है हमारे घर में तो हम पिसी हुई ले सकते हैं। कपूर होना चाहिए, सिंदूर होना चाहिए, मुनक्का, बेसन के लड्डू 1.25 किलो, वही 1.25 किलो 1.25 के हिसाब से होना चाहिए, 1.25 किलो हो, 5.25 किलो हो, 11.25 हो, 21 किलो हो, जैसे वो तो श्रद्धा के ऊपर है ना। खूब जो होगा तो हम खूब बांटेंगे, सब जगह बांटेंगे, और नहीं है तो बस 1.25 किलो ही ले लो। और कुछ भी नहीं तो भगवान तो जरासे में ही 1-2 लड्डू में भी खुश हो जाएंगे। जब हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, उसमें भी प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, एक कलश होना चाहिए, कलश लोटे को बना लो,
पीतल का लोटा हो उसको बना लो कलश, उसमें कलावा बांध लो कलश में, है ना, सतिया लगा बना लो उस पे कलश पे। बहुत ये चीजें शुभ होती हैं, बहुत शुभ मानी जाती हैं। कलश पे कलावा बांध लो और सतिया बना लो, ये बहुत शुभ माना जाता है। आम के पत्ते हों, सुपारी, हर पूजा में सुपारी का तो फल माना ही गया है न, पीला फल होने चाहिए, श्री फल होना चाहिए, पीला वस्त्र दान करने के लिए, एक चौकी पे बिछाने के लिए और एक दान करने के लिए। और फिर दान करने की तो क्षमता ये है कि जिस पे जितना हो उतना दान करे, और नहीं है तो हाथ जोड़ लो भगवान जी से, मेरे पे नहीं है मुझे माफ करना, मैं जैसी भी हूँ आपकी हूँ, चाहे अच्छा कर रही हूँ तो बुरा कर रही हूँ तो आपके लिए मैं कर रही हूँ बस। और है तो फिर खूब दान करो, अगर होते हुए भी दान नहीं करते हैं तो वो फिर पाप पड़ता है, तो फिर भगवान जी रुष्ट होते हैं कि देखो इसके पास इतना है फिर भी ये कंजूस है। तो कंजूस नहीं होना चाहिए, होते हुए भी दान करो तो हमारे घर में कभी भी कमी नहीं आ सकती है, हमारे भंडारे भरे ही रहेंगे। इस बात का ध्यान रखें, कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और जिसके पास नहीं है तो वो तो एक पुष्प भी अर्पण कर दे भगवान को तो उसी में ही खुश हो जाते हैं। मैं दान करने के लिए होता है। केले का पेड़ होना, केले का पेड़ होना चाहिए, विष्णु भगवान जी की तस्वीर हो या मूर्ति हो। मैं बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये इसलिए मैंने सारा नोट कर लिया कि कोई मेरे से मिस्टेक ना हो जाए। सब चीज मैंने लिख ली, एक चीज लिखी है, और आप भी बहुत ध्यान से इसको सुनना और लिख लेना अपने अच्छी तरीके से, या फिर वीडियो निकाल लेना, फिर अपना सुन के ये सब अध्यापन करते समय करना। विष्णु भगवान जी की तस्वीर या मूर्ति होनी चाहिए, और पेड़ हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर तस्वीर से ही पूजा कर लेते हैं, तस्वीर में भी बने होते हैं ना पेड़, वो ना होने पर है, अगर है तो फिर करनी ही चाहिए पेड़ पर पूजा। पीले कपड़े, अच्छा उस दिन पीले कपड़े पहनने चाहिए, बृहस्पति को पीले कपड़े पहनने चाहिए। पहले अच्छा चौक पूरो थोड़ा सा हल्दी से, अब तो सब जगह पक्का ही है, सबके यहाँ फर्श है, हाँ, और जिसके यहाँ कच्चा है, गांव में कच्चे भी घर मकान है, ऐसी बात नहीं है कि कच्चे मकान है, तो आप थोड़ा सा लीप लो, हैं, और जहाँ पक्के हैं तो हल्दी से थोड़ा सा उसको लीप लो हल्दी से, तो पीला हो गया, पीली जगह हो गई। वहां पर चौकी रखो, फिर चौकी पर चौक पूरा, फिर उस चौकी सजाएं अच्छे से, फिर पीला कपड़ा बिछा लें, उस पे भगवान जी की तस्वीर को रखें, तस्वीर है या मूर्ति है जो भी हो आपके पास वो रखें। फिर कलश, जो मैंने बताया ना पीतल का कलश, उसमें कलावा बांध लो, कलावा बांध के और एक उस पे सतिया बना लो, सतिया ये शुभ बहुत माना जाता है। और उसमें जल भर ले, गंगा जल डाल ले कलश में, और एक जल भर ले कलश में के लिए, जब उसमें गंगा जल भी डाले है ना, ठीक है, एक सिक्का डाल ले उसमें, अच्छा, और एक हल्दी डाले, हल्दी की जब गांठ नहीं है तो पिसी हल्दी भी डाल सकते हैं। और सिक्का जो डाले ना भाई, जिस पैसे वाले भी लोग हैं ना, बहुत पैसे वाले, उनके पास सोने के सिक्के होते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं होते हैं, जिनके पास सोने के सिक्के हैं तो उस कलश में एक सोने का सिक्का डाल ले, और नहीं है तो कोई भी गिर्री शाही सिक्का कोई भी डाल सकते हैं। अच्छा वो डालें क्योंकि वह पीला होता है, और सोने का सिक्का इसलिए डालें जो कि मतलब वो पीला होता है, तो इन पीले चीजों की ज्यादा जरूरत होती है इसलिए। अच्छा फिर गौरी और गणेश जी की स्थापना करें, चौकी पर गौरी माँ, पार्वती माँ और गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। और हल्दी का, गौरी जी के लिए तो हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, करेंगे ना, पैर वगैरह वो करेंगे, धोएंगे करेंगे, फिर तिलक करते हैं, रोली वगैरह से उनका तिलक करते हैं। और गणेश जी के लिए, गणेश जी तो है ही, फिर भी सुपारी जो होती है वो शुभ होती है, तो सुपारी भी यूज करें, रखें। और फिर विष्णु और केले के पेड़ पर पूजा करें, ठीक है, केले का पेड़ है तो केले पे, नहीं तो फिर तस्वीर पर तो हम कर ही रहे हैं, और जिसके यहाँ नहीं है पेड़ तो वो तो तस्वीर पे ही करेंगे, और जिसके यहाँ है पेड़ तो वहीं पर चौकी लगा ले पेड़ के पास में और वहीं पूजा करें। और गमले में लगा है तो गमले को पास में अपने वहीं उठा लाए जहाँ चौकी लगाई है, ऐसे करें।
अच्छा अच्छा, 16 चीज़ों की जैसे इसमें ज़रूरत पड़ती है, जो जैसे क्या चीज़ 16 चीज़ें होती हैं, जैसे कि चीज़ें क्या है, जैसे कि ध्यान, हम ध्यान करें, हमें ध्यान करना मतलब कैसे ध्यान करें, मंत्रों के से, भाव से, श्रद्धा से। हे भगवान हमारी विनती करो, हमारी विनती सुनो, सॉरी विनती सुनो, आप आइए, मैं अध्यापन कर रही हूँ हैं, और मतलब अच्छे से मेरा अध्यापन करवाइए, आप खुश होइए, ऐसे मतलब हमें अपने भाव प्रकट करने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मतलब ध्यान नंबर 1, श्रद्धा और भाव से पूजा करें। अच्छा, खुश होते हैं ना उससे भगवान जी, बहुत खुश होते हैं। फिर आह्वान करें भगवान जी की, प्रेम से कहें कि भाई भगवान जी बृहस्पतिवार का अध्यापन कर रही है, ये सब। अच्छा, फिर मंत्र आते हैं तो मंत्र से अपना पूजा करें, और नहीं आते तो फिर वही हाथ जोड़ के, मुझे तो मंत्र आते नहीं है विष्णु भगवान, मुझे मंत्र आते नहीं है, मैं तो बिल्कुल सादा तरीके से पूजा उद्यापन कर रही हूँ, अज्ञानी हूँ, ये जरूर बोलो कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे मंत्र आते नहीं है, मेरी इस पूजा को स्वीकार करिए। तो इस तरीके से हम आह्वान कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा आसन बिछा के ही बैठना चाहिए, है आसन बिछा, आसन होना चाहिए। 16 चीज़ों में बता रही है ये क्या क्या, मतलब कैसे करनी चाहिए। अच्छा, भगवान जी के पैर धोएं, मैंने बताया ना कैसे, विष्णु भगवान जी के, गौरा मैया के पैर धोने हैं। फिर आचमन करना है, हाथ में घंटी से इसमें ले लो जल, 3 बार ऐसे करके आचमन करो, फिर हाथ एक तरफ धो दो, फिर हाथ धुलवाएं, है ना, फिर हाथ धुलवाते 4 नंबर पे। 5 नंबर पे आचमन किया है, नहीं पहले हाथ धो लेंगे, फिर आचमन किया है, अंजलि में ले जल लेके, फिर स्नान करवाना है भगवान जी को, स्नान करवा दिया, फिर वो वस्त्र अर्पण करने तो करके फिर वो वैसे वाले कपड़े पहना देते हैं, वो तो जो है, और फिर और तस्वीर है तो वैसे छींटे मारते हैं, और मूर्ति है तो नहा के फिर कपड़े पहना देते हैं, और फिर वो जो कलावा होता है ना, तो उस कलावे को तोड़ के और वस्त्र अर्पण, प्रभु जी वस्त्र अर्पण कीजिए, तो वो वस्त्र कहलाता है ना। फिर जनेऊ भगवान जी को पहनाए जाते हैं, मतलब माँ देवी माँ गौरा को नहीं, भगवान जी को जनेऊ। अच्छा, रोली तिलक, चंदन रोली से तिलक लगाना है, चावल अच्छे चढ़ाने हैं, अच्छा ये सब चीज अर्पण करनी है। फूल चढ़ाएं, माला पहनाएं विष्णु भगवान जी को, अगर माला ज़्यादा है तो एक पेड़ पर भी, केले के पेड़ पर भी लगाएं, तो उसे बहुत, ये सब खुशी की बात होती है, अंदर से अपनी खुशी मिलती है ये सब चीज़ करने से। धूप से आरती करें, है ना, दीपक जला के, दीपक घी, गाय का घी है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो फिर अपना सादा घी। नवेद मतलब कि भाई भोग मिठाई का है, लड्डू बनाए, बेसन के लड्डू बनाए, वो है मतलब मिठाई वगैरह का नवेद, उसको नवेद कहते हैं, ये सब भोग लगाते हैं। अच्छा, दामबुल, पान के साथ में मतलब लौंग है, इलायची है, नारियल है, ये सब अर्पण करने हैं हमें। फिर दक्षिणा देनी है, दक्षिणा दे दें। पंडित जी हैं, फिर तो पंडित जी को वो तो अपने सब विधि विधान से करवाएंगे ही, ये सब उनके लिए है जो हम अपने बिल्कुल सरल तरीके से अपने आप कर सकते हैं, ये वो है। तो या तो पंडित जी के पास दक्षिणा भिजवा दे, वहाँ रख के अपने जहाँ हम चौकी पे पूजा कर रहे हैं वहाँ पे, या किसी कन्या को दे दें, भांजी को दे दें, भांजे को दे दें, ये सब मतलब ऐसे दान होता है, इन्हीं को पंडित जी को होता है, कन्या को दान होता है, और भांजे को ये ज़्यादा दान माने गए हैं, ननद को ये सब दान ज़्यादा माने गए हैं। अच्छा, फिर अर्पण करें, फिर अच्छा आरती करें, फिर मंत्र पुष्पांजलि करें, मतलब हाथ में फूल लेके, लास्ट में करते हैं ना, फूल ले लिया, फिर मतलब भगवान जी की प्रार्थना करते हैं, आओ भगवान जी आप हम मेरी पूजा स्वीकार की आपने, बहुत मतलब हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि खूब बनी रहे, धन दौलत की कमी ना आए, और मतलब ऐसे हमने अपने भाव करने हैं, और मतलब हमें आप खुश होइए हमसे, हमारी पूजा से, ऐसे
मतलब ये सब अपने मन की जो मन में आए वो ही सब बोलना है। ऐसे नहीं कि जिसने जो बता दिया वो बोल दिया, नहीं, हमारे जो मन में आ रहा है वो हम भगवान जी को बोल रहे हैं, भगवान जी को प्रार्थना करें। फिर वो चढ़ा देते हैं फूल जो हाथ में लिया हुआ, फिर चढ़ा देते हैं, फिर परिक्रमा करें उसके, केले की और चौकी की, फिर परिक्रमा करें। आखिरी में फिर क्षमा मांगते, क्षमा मांगनी बहुत जरूरी है। मैं मांगती हूँ ना, जैसे आपने सुना होगा रामायण वगैरह, मैं रोज रामायण पढ़ रही हूँ, श्री रामचरितमानस मेरी चौपाइयाँ चल रही हैं अर्थ सहित, है ना, तो उसमें आपने अगर सुना होगा तो जरूर देखो, मैं क्षमा जरूर मांगती हूँ। क्षमा मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, भगवान जी खुश होते हैं इसलिए, है ना। क्षमा मांगे, हे भगवान हमसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई हो, उसे हमें क्षमा करें और हमसे खुश हों। तो ये सब बृहस्पतिवार की उद्यापन की विधि थी, सामग्री थी। तो इस तरीके से हम अपने आप ही उद्यापन बृहस्पतिवार का कर सकते हैं। और मतलब हो सके तो अपने पंडित जी से करवाइए, पंडित जी से करवाएंगे तो वो खुद विधि विधान से करेंगे, और नहीं है, हर कोई हर जैसा नहीं होता है, हर कोई हर जैसा नहीं होता है, तो कोई लोग नहीं कर पाते हैं पंडित जी के द्वारा, तो अपने अकेले भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत सादा ही तरीके से उद्यापन है। तो ये बृहस्पतिवार की कथा पहले मैं डाल चुकी हूँ, कथा पे व्रत कथा, और ये उद्यापन, तो आप जरूर सुनिएगा, और आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इन सब चीज़ों का फल सब लोग प्राप्त कर सके। जो भेजता है उस पर बहुत ही, जैसे मैं सुना रही हूँ तो भगवान जी मेरे पे कृपा करेंगे, जो आप सुन रहे हैं आप पर कृपा करेंगे, आप दूसरों को भेज रहे हो तो फिर वो लोग सुनेंगे तो भगवान जी आप पर भी कृपा करेंगे। ये होता है, एक दूसरे से भगवान जी बहुत खुश होते हैं। जितना मतलब प्रचार करोगे उतना ही भगवान जी आप सब पर खुश होंगे। मैं प्रचार करूंगी तो मेरे ऊपर, मैं जैसे दूसरों का प्रचार करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तो दूसरों का करती हूँ, अपना सबको बताती हूँ, करती हूँ, तो भगवान जी मेरे पर, आप लोग बताओगे तो आप लोगों पे भी खुश होंगे, भगवान जी प्रसन्न होंगे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप ज़्यादा से, ये धर्म की चीज़ें हैं, धर्म में तो जितना धर्म हम कर लेंगे उतना ही भगवान जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे। जय श्री राम। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के सबको प्रणाम, और जो भी गलती हुई हो मुझे क्षमा कीजिए, भगवान जी मुझे क्षमा कीजिए, बस। जय श्री राम।